हे जिज्ञासु आत्मन, कितने भव्यात्मा हैं आप, कितने पुण्यात्मा हैं। मोक्ष का मूल सुनने की जो जिज्ञासा है, इच्छा है, जो लक्ष्य है, इससे पता चलता है कि आप भी भव्य हैं और भव्य का एक ना एक दिन संसार से निस्तारण होता ही होता है। कैसा होता है वो निश्चय सम्यक दर्शन और कैसा होता है वो व्यवहार सम्यक दर्शन। चूँकि बात सिर्फ यही है, जननी और जनक वो ही हैं जिन्होंने दोनों पुत्रों को जन्म दिया। अंतर इतना है, एक वेश्या के यहाँ चला जाता है और एक ब्राह्मण के यहाँ ही रहता है। उस संगति से एक की भाषा कर्कश कठोर हो जाती है और एक की भाषा नम्र और मधुर बन जाती है। बाँस वही है जिस बाँस से बांसुरी भी बनती है और जिस बाँस से लाठी भी बनती है। उत्पत्ति स्थान दोनों का एक है, लेकिन अंतर इतना है कि बाँस कमर तोड़ने का काम करती है और बांसुरी टूटे हुए दिल को जोड़ने का काम करती है। शरीर की सुष्ठुता कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, शुक्ल देही सुंदरता से कभी भी सज्जनता की पहचान नहीं होती, साधु की पहचान नहीं होती। पहचान कभी सुंदरता से करने वाला आत्मा आचार्य भगवान की दृष्टि में शायद शुद्ध दृष्टि वाला नहीं हो सकता। जो चमड़ी को देख करके उसकी सुंदरता का अंदाज लगाता हो। आचार्य भगवंत कहते हैं, कौवा और कोयल दोनों ही वर्ण से कृष्ण हैं, दोनों में भेद एकदम करना संभव नहीं बनता। लेकिन जैसे ही कौवा बोलता है तो लोग अपने आप कह देते हैं कि ये कोयल नहीं, ये तो कौवा है। और जब कोयल बोलती है तो लोग अपने आप कह देते हैं कि देखो ये कोयल है। दोनों के वर्ण से पहचानने में और वाणी के पहचानने में बहुत अंतर आता है। अज्ञानी आत्मा जो देही से राग करता है, मोह की प्रवृत्ति रखता है, उसके बाद सम्यक दर्शन को सुष्ट करना चाहे, आचार्य भगवंत कहते हैं कभी संभव नहीं है। हमें अपने सम्यक दर्शन की शुद्धता पर ध्यान देने के लिए पंडित दौलत राम जी ने छेडाला ग्रंथ के अंतर्गत व्यवहार सम्यक दर्शन को बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में समझाया है और शायद वो सभी को पता है, क्योंकि छेडाला एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सबसे पहले, चाहे वो महाराज हों, माताजी हों, त्यागी व्रती हों, सबसे पहले कहीं कोई अध्ययन होता है, शिविर होता है, क्लासेस चलती है तो छेडाला, द्रव्य संग्रह, रत्नकर्ण साबकाचार, इन्हीं ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। छेडाला के अंतर्गत जब पंडित दौलत राम जी कहते हैं, जीव अजीव तत्व और आश्रम बंधन संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई समकित व्यवहारी अभिन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विषय से दृढ़ प्रतीत उर आनो। जीव और अजीब की पहचान के साथ साथ हमें सातों तत्वों की पहचान करनी होगी। अगर जीव नहीं है, अजीब नहीं है, तो इष्टोपदेशकार ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, जीवोन्न पुद्गलश्चान्य इत्तेसो तत्व संग्रह। जो
जीव और अजीव तत्व हैं, बस आप इनको ही समझ लो, ये ही सारभूत तत्व हैं, बाकी तो इसका विस्तार कहा गया है। महान भावों, आचार्य भगवान पूर्वाचार्यों ने सम्यक दर्शन मोक्ष का मूल बताते हुए हम सबको बहुत समझाया है, लेकिन हम और आप समझने की जिज्ञासा तो रखते हैं, मानते हैं, लेकिन तानते अपनी ही हैं। सम्यक शिखर की यात्रा मात्र आपके सम्यक दर्शन का कारण नहीं हो सकती। मंदिर के रोज अभिषेक पूजा आपके सम्यक दर्शन का कारण नहीं हो सकती। यदि सम्यक दर्शन का कारण कुछ है तो वो है हमारा निष्कंपित श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु के प्रति किंचित भी शंका का जन्म ना होना, अपने परिणामों के अंदर इतनी शुद्धता, इतनी निर्मलता, इतनी सहजता और सरलता कि कभी हम न्यायोचित धर्म और धन से अपनी जिंदगी को संवारें, श्रृंगारित करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन भी सिद्ध नहीं हो सकता है। पड़ोसी से मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, लेकिन अपने भाई से हम अच्छे से नहीं बोल सकते। पड़ोसी को मैं घर का सारा हवाला दे सकता हूँ, लेकिन अपने भाई को मैं अपने घर की एक बात नहीं बता सकता। पड़ोसी को पता है, तेरे मित्र को पता है कि तेरे पास कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना पैसा है, बैंक बैलेंस तेरा कितना है, लेकिन तेरा जो सगा भाई है, तेरे जो माता पिता हैं, जिनको तुझे अपने खून से सींचा है, उनको नहीं पता कि मेरा बेटा कितना ऐश्वर्यवान है। औषधि का ज्ञान होने मात्र से क्या कभी रोग का शमन हो सकता है? जैसे औषधि का ज्ञान रोग के शमन का कारण नहीं है, ठीक उसी प्रकार से केवल भाषा से अनर्गल बोलना, ऊंची भाषा में बोलना, अच्छे उपदेश देना सीख जाना, मात्र इससे ही सम्यक दर्शन की सिद्धि किंचित भी संभव नहीं हो सकती है। हमें सम्यक दर्शन के लिए जो व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा है, उस व्यवहारिक सम्यक दर्शन के लिए सिर्फ हमें अपने परिणामों के विशुद्धि के माध्यम से अपनी भाषा को भी शुद्ध करना होगा। हमारी भाषा शास्त्रीय भाषा हो, हमारी भाषा संस्कारी भाषा हो, हमारी भाषा किसी दूसरे के मन के दर्द को दूर करने वाली हो। यदि दूसरे को पीड़ित कर देती है, दूसरे के घाव को हरा कर देती है, वो भाषा मधुर नहीं, कटुक और कर्कश कही जाती है। इसी के साथ साथ जब निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा आती है, जब व्यवहार सम्यक दर्शन वो मुमुक्षु आत्मा प्राप्त करने का लक्ष्य बनाता है, जो भयभीत है संसार के परिभ्रमण से, ऐसा आत्मा जब व्यवहार सम्यक दर्शन को, यानी कि 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, देव शास्त्र गुरु पर अटल श्रद्धान का जब उसका मन हो जाता है, अपने अंदर में इस तरह का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसके बाद निश्चय सम्यक दर्शन छेड़ालाकार ने बहुत ही सीमित शब्दों में उन्होंने बता दिया, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। जो पर द्रव्यों से भिन्नता है, ये द्रव्य मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये स्त्री पुत्र मित्र मेरे नहीं हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे भव्यात्मा, क्यों इतने दूर की सोचता है? घर मकान पुत्र पुत्रादि
ऐश्वर्य, यश, दौलत, नाम, ये तो बहुत दूर की चीज़ है। जिस देह में तेरा देही विराजमान है, जिस शरीर में तेरा आत्मा विराजमान है, वो भी तेरा नहीं है। आचार्य अमितगत स्वामी द्वात्रिंशत् स्तोत्र के अंतर्गत 27वें काव्य में कहते हैं, यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रे पृथक्यते चर्मणिरोमकूपा कुतो तिष्ठन्त शरीर मध्ये। उन्होंने बता दिया, जब शरीर ही तेरा नहीं है, इस देही की और देह की एकता ही नहीं है, तो भला पुत्र, मित्र, शत्रुओं का एक मेकपना कैसे संभव हो सकता है। हे भव्यात्मा, जब तेरे शरीर का चमड़ा हट जाएगा तो क्या इस चर्म के ऊपर बने रोम खंड जीवित रह सकते हैं। महान भावों, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी भाषा के सौष्ठीकरण को अपने लक्ष्य में रखना होगा। आपके अंदर जो कसायों का अंबार है, राग द्वेष का जो जाल है, ममकार ईर्ष्या की जो ईंधन है, वो ईंधन आपके अंदर अंदर ऐसे सुलग रही है जैसे रुई के अंदर अंगारा। लेकिन ध्यान रखना कि पाप और पारा कभी छिप नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी में डाला गया तेल कभी छिपाया नहीं जा सकता, जल में डाली गई गेंद कभी छिपाई नहीं जा सकती, ठीक इसी प्रकार पाप वृत्ति, अशुभ परिणाम कभी उस आत्मा से दूर नहीं होते। इसलिए हम सिर्फ अपने जीवन में मोक्ष का मूल जो आचार्य भगवान ने हमें दिया कि सम्यक दर्शन जो मोक्ष का मूल है, जड़ है, बिना सम्यक दर्शन के ना ज्ञान सम्यक हो सकता है। जब ना दर्शन है ना ज्ञान है तो भला चारित्र के फल की हम कैसे प्राप्ति कर सकते हैं। और जब चारित्र का फल नहीं है तो मोक्ष का स्वाद कभी संभव हो नहीं सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो मोक्ष रूपी महावृक्ष का मूल सम्यक दर्शन बताया, जिसके दो भेद, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन हमारी वाणी में, व्यवहार सम्यक दर्शन हमारे भावों में, व्यवहार सम्यक दर्शन हमारे आचरण में कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन की विधा जिसके अंदर समाहित हो जाती है, उसे ना धन का लालच होता है, ना मित्रों का लालच होता है, और ना अपने यश और नाम का लालच होता है। सम्यक दृष्टि वो नहीं है किसी दूसरे को नाम को हटा करके अपना नाम लगाता हो। सम्यक दृष्टि वो नहीं है कि अपना घर छोड़ करके अपना मठ बनाता हो। ये निश्चित बात है कि क्षेत्र और तीर्थों का उन्नयन किया जाए, मंदिर और प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाएं कराई जाएं, ये पुण्य के काम हैं जिसका फल हमें चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में मिलता है। लेकिन किसी क्षेत्र और तीर्थ बनाने का तात्पर्य ये नहीं है जैसे एक गृहस्थ अपने खून पसीने की कमाई से अपने रहने के लिए मकान बनाता है, उसको भी आचार्य देव कहते हैं कि जिस ईंट पर
तेरा नाम भी नहीं है, उसको तू अपना घर कहता है। और जब कोई नहीं मानता तो एक नेम प्लेट लगा लेता है कि ये मेरा घर है। अरे घर बनाने के लिए तो वो पक्षी भी हैं, अपना घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, जानवर अपनी गुफाएं बना ढूंढते हैं, और पक्षी अपने घोंसलों को बनाते हैं। लेकिन कहीं किसी जानवर के घोंसले में, बिल में, गुफा में शायद उनकी नेम प्लेट हमने कभी नहीं देखी है। एक मनुष्य ऐसा है जो अपने दम्भ को पूरा करता है, 4 ईंटों का घर बना करके उस पर अपनी नेम प्लेट लगाता है कि ये मेरा घर है। जब बुलावा आता है तो वो वकील उस यमराज से भी लड़ाई करता है, भाई तुमने मुझे यहाँ कैसे बुला लिया जब तक मेरे पास किसी प्रकार का कोई वारंट नहीं था। यमराज घबरा जाता है। उसने कहा कि शायद आप भूल गए, आपको मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 वारंट भेजे थे। सबसे पहले आपके बालों को सफ़ेद किया, जो आपने मायाचारी से उसे पुनः रंग लिया। जब उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो दूसरा वारंट भेजा कि आपके दांतों को हिला दिया और तोड़ दिया। लेकिन आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया, जाकर के जो टूटा था उसको फिर लगवा लिया। और तीसरा वारंट भेजा था, आपकी आंखों से दिखना कम हो गया। आपने मेरे किसी एक वारंट पर ध्यान दिया होता तो आप संभल जाते और तैयार हो जाते कि अब मेरा समय हो चुका है यहाँ से जाने का, अब मुझे अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन तुम फिर भी नहीं समझे थे। आपने अपने उन बुलावों को कभी ध्यान नहीं दिया, अपने में दम्भ भर करके रहे। अभी तो देह में ताकत है, और कर लूँ, और थोड़ा कर लूँ। कितना करोगे महान भावों? समय इतनी तेज़ी से निकल जाता है, न वक्ता को पता लगता है और न श्रोता को पता लगता है कैसा होता है वो सम्यक दृष्टि। आप तैयार रहेंगे कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है और मैं कैसा हूँ।